लेकिन विश्व रचयिता को प्रभावित नहीं कर पाई। भैया आपने घर के सारे नौकर चाकर प्रभावित कर लिए, पर घर का मालिक आपसे प्रभावित नहीं है तो उस घर में कभी प्रवेश नहीं मिल पाएगा। पूतना को चाहिए था कि ऐसा रूप निर्माण करती कि ठाकुर जी उसको देखते, पर ठाकुर जी ने नेत्र तो बंद किए, ऊपर से हाथ और रख लिए, नहीं देखा पूतना को। हम इस बात पर कहते हैं कि भाई कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ, पूतना बन के मत जाना। पूतना बन के मतलब ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, इसके पीछे हमारे संत जन कई कारण बताते हैं, कई साधन बताते हैं। और उन कई कारणों में एक विशिष्ट कारण है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ठाकुर जी के दर्शन को जब जाओ तो कुछ कारणों का विशेष ध्यान रखो कि कहीं हम पूतना तो नहीं। पूतना मतलब ठाकुर जी कहीं हमको देख करके आंख तो नहीं मूंद लेंगे। उसमें सबसे पहला कारण क्या है? पूतना अपना रूप बदल करके गई है, जैसी है वैसी नहीं गई ठाकुर जी के आगे। उसका वास्तविक रूप तो क्रूरता है, उसका वास्तविक रूप तो वो राक्षसी है, उसका वास्तविक रूप तो वो बाल घातनी है। उसका वास्तविक रूप ऐसा नहीं है जैसा वो बना करके गई है ठाकुर जी के आगे। इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा, क्योंकि अपनी वास्तविकता में नहीं आई है, छुपा करके आई है स्वयं को। तो भैया कभी भी ठाकुर जी के सामने जाओ तो एक बात को ध्यान रखियो, दुनिया के आगे कितने रूप बनाए लो, दुनिया के आगे कितने सहज सरल सुंदर बनने को प्रयास करो, पर जब वृंदावन जाओ, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो जैसे हो वैसे जाओ। जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को लेकर के जाओ। सूरदास जी की पंक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती है। सूरदास गा रहे हैं, दोबारा सुनिए, कौन गा रहे हैं? सूरदास, जिनको साक्षात भगवान दर्शन देते थे। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल